हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप सबके लिए हिस्ट्री चैप्टर 12 जिसका नाम है उपनिवेशिक शहर, जिसमें हम आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड, आप बिहार बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो जिसमें ऑब्जेक्टिव जो एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है, उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। देखिए, ये जो एनसीईआरटी बुक होता है ना, ये सभी स्टेट में एक ही रंग होता है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है ना सिर्फ चेंज रहता है, बाकी सब चीज़ एक ही रहता है। तो चलते हैं हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए क्या करना है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। इससे पूछा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो ये जो भारत जो आया हुआ था प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो ये वास्को डी गामा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। और सी वाले का 100% सही है। और ये जो वास्को डी गामा है ये भारत कब आया था, तो 17 मई कब आया था, 17 मई 1498 में आया था। आज से पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 17 मई 1498 में आया था। और ये वास्को डी गामा कहाँ आया हुआ था, तो ये भारत के तट तक आया था, समुद्री तट के माध्यम से आया हुआ था, लेकिन समुद्र के तट तक ही आया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा अंदर जाके देखा हुआ था। ये हमारे राइट आंसर सी होगा। चलिए, बहुत अच्छा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सिर्फ लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अगर अभी तक आप शेयर नहीं किए तो शेयर करके अभी हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। अब 2 नंबर बोला जा रहा है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था या किस वर्ष हुआ था। तो 1904, 1905, 1906, 1911। ये जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था कब था, तो ये 1905 में हुआ था। राइट आंसर बी होगा, ठीक है। ये बंगाल के विभाजन कब था, तो ये 1905 हुआ था। और वहीं पर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। और ये बंगाल की पूछा जाता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। और इसका जो है ना बंगाल का विभाजन जो हुआ था किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड कार्जन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, लॉर्ड कार्जन के द्वारा हुआ था। किसका, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। और ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हुआ था। और ये जो बंगाल जो विभाजन है ना, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता है, एक और नाम से जाता है, जो इसका नाम था बंग भंग। क्या नाम था, बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। अब देखिए, इसमें बताया कि 3 नंबर कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शैली के उदाहरण है। अभी देखिए, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1911 में हुआ था। आपको पता भी होगा कब हुआ था, तो ये 1911 में। और क्या है, तो ये मुंबई का प्रवेश द्वार है। क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, तो ये मुंबई का प्रवेश द्वार है। और वही पूछा जाता है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो 1931 में, ठीक है। और यह कहाँ का है, तो दिल्ली का है। राइट आंसर, बहुत बढ़िया। और ये पूछा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का किस शैली का उदाहरण है, मतलब इस शैली का था। तो ये किस शैली का था, तो इंडो सारासैनिक शैली था, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा। और सी वाले का 100% अभी तक सही है, मेरे ख्याल से अभी तक सही है। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कर लीजिए। तो चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के पास। और 4 नंबर आपके सामने आ गया। जिस भी क्वेश्चन के आंसर पता हो कमेंट करते चलिएगा और समझते चलिएगा। थोड़ा सा देखिए इसमें, चलिए अब थोड़ा सा तबीयत खराब था तभी हम वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा हो रहा है कुछ दिक्कत, लेकिन आप समझ के चलिए कि आवाज़ मेरे लिए सही है, आपके लिए। चलिए, 4 नंबर पे कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। ये जो फोर्ट विलियम है ये किस शहर में स्थित है, ठीक है। मुंबई में है, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में या कलकत्ता में। ये जो फोर्ट विलियम है ना कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो ये कलकत्ता में, डी वाले का 100% सही है। और यही पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में। बहुत ईजी है, कब होता था, 1800 ईस्वी। आसान से बोल सकते कब हुए थे, तो 1800 ईस्वी में आया था। चलिए, बहुत बढ़िया, कलकत्ता के स्थापना। अब देखिए इसमें बोलेगा कि 5 नंबर की 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। ये जो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता, गोवा, शिमला, मुंबई। तो इसमें जो है ना 7 द्वीपों का नगर किसे था, मुंबई को कहा जाता है। तो राइट आंसर डी होगा। और डी वाले का 100% अभी तक सही है। देखिए, डी बोला जाए या मुंबई या बम्बई, दोनों एक ही बात है। क्या बोलेगा, बम्बई या मुंबई। 7 द्वीपों का नगर किसे कहता है, बम्बई को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया कि पूछा गया था तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो हम आपको पहले बताया कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 में। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूछा है तो 1911 में, ठीक है। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। तो राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर आपको समझ में हो गया। और ये जो इंडिया गेट है ना वो कहाँ पर है, तो दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। आप तो जाके देखे होंगे जरूर, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और अच्छा खासा यहाँ पर भी लगता है देखने में, ठीक है। तो इंडिया गेट क्या है, दिल्ली में। और यह कब होता है, तो 1931 में। बहुत बढ़िया। और सी लगाने वाले का 100% अभी तक सही है। चलिए, ये देखिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे। अब पता है आपको, ज़्यादा खासकर जो भी आए हुए थे, मतलब व्यापारी जो थे वो कहाँ बसे हुए थे, इसका बताएं। तो दिल्ली में, मुंबई,
कोलकाता या मद्रास। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है ना एजेंट जो बसे हुए थे, कहाँ बसे थे, तो ये मद्रास आगे बसे हुए थे। डी हमारा राइट आंसर है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, कब हुआ था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आपको पता भी होगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको पता भी बहुत बढ़िया। और ये जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जो 21 साल तक शासन किया, मतलब 21 साल तक व्यापार किया, और इसे फ्री दे दिया गया था कि ब्रिटेन के महारानी है ना, उसने फ्री दे दिया कि आप भारत में जाके क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक वोक नहीं लिया जाएगा, आपसे ज़्यादा टैक्स भी नहीं लिया जाता। ये कहाँ पर थे, तो मुंबई में, मद्रास में था सबसे पहले। तो राइट आंसर डी। और ये कब कितना था, 21 साल तक ये व्यापार किया हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए ये देखिए आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस शहर से जाने जाते थे। तो ये किस शहर से जाने जाते थे, कस्बा, सिविल लाइन्स, गंज या व्हाइट टाउन। तो इसमें व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन था, दो था। ठीक है, कौन टाउन था, एक ब्लैक टाउन, एक व्हाइट टाउन। लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, तो ये सिविल टाउन था। तो राइट आंसर बी होगा। और सिविल टाउन वाले का 100% अभी तक सही है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए आप इसमें बोला कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। देखिए इसमें जो बोला गया था कुछ और था, उस समय जो पढ़े हैं कि इंडो सारा सैनिक था। लेकिन इसमें जो है ना कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का उदाहरण है, तो ये किसका है, नवग्रैथिक शैली का। किसका, नवग्रैथिक शैली का। इमारत होता है, क्या होता है, ये इमारत है। देखिए इमारत दिया हुआ है, तो इमारत राइट आंसर बी होगा। और बी वाले का 100% अभी तक सही है। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत सी स्टूडेंट बोलते हैं सर साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब सोच लिया, होम साइंस। देखिए आप जो सबका डिमांड बहुत अच्छा है, मान लिया अब आप सबका डिमांड बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप ही सबके डिमांड पे बात किया जाएगा। देखिए चैप्टर 12 अभी हो रहा है, मान लीजिए अभी चैप्टर 12 हो रहा है। अगर आप एक से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ठीक है। और उससे आपको हिस्ट्री में 90% लाने में बहुत सहयोग करेगा। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और कुछ देखिए 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15, और 1 2 3 4 चैप्टर और पढ़ना है। उसके बाद आप सबकी डिमांड पे ही जो भी होगा क्लास होगा। ठीक है, आप रेडी है ना, आपसे रेडी है ना, ऐसा ही बोल दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 10 नंबर की गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब होता है। आपको पहले बोले कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब होता है, तो 1911, 1910, 1911, 1912, 1914। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये 1911 में होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब होता है, तो ये 1911 में हुआ था। राइट आंसर बहुत बढ़िया। और 1911 में लगाने वाले का 100% अभी तक सही है। और ये कहाँ का था, तो ये मुंबई का प्रवेश द्वार है। ठीक है, चलो बी हमारा राइट आंसर बहुत अच्छा। और बी लगाने वाले का 100% अभी तक सही है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपके सामने अभी बोलिए दिया कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है। आपको पता भी है कहाँ है, तो कोलकाता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। इसमें किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में हुआ था, और ये कब हुआ था, तो ये 1911 में हुआ था। और वहीं पर पूछा जाता है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो 1931 में। ये देखिए हम आपको बार बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। क्या हो जाए, याद हो जाए। बार बार बोलने से ऐसा होता है कि याद हो जाता है। जिसमें हम जैसे मान लीजिए आप फीलिंग देखते हैं, ठीक है, और एक फीलिंग देखने के बाद आपको मन करता है दोबारा देख लीजिएगा, तो पूरा बढ़िया से रोल ही पूरा याद हो जाता है। उसी प्रकार आप इस वीडियो को अगर दोबारा देख लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसमें 95% आप दोबारा नहीं देखें, मतलब कोई गेस पेपर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। इतना बोलेगा दोबारा वीडियो देख लिए तो इसका राइट आंसर क्या होता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1911 में हुआ था। और वहीं पर पूछा जाता है 1911 होगा, 1911। और वहीं पूछा था इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली। चलिए ये देखिए आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। अब देखिए इसमें बोला जाए कि जो कौन ऐसा वायसराय था किसी शासन काल में जो कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाईकोर्ट मतलब जानते भी होंगे कि नहीं जानते, अलग बात। हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में, तो वारेन हेस्टिंग्स, जॉन लॉरेंस, डलहौजी, कैनिंग। इसमें आपको फटाफट कमेंट करना है। देखिए अगर आपको हम 2-3 क्वेश्चन देते तो आप इसका आंसर जरूर दीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए डिपेंड पर छोड़ देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आगे चलते। देखिए थोड़ा सा आवाज़ में मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ये थोड़ा सा मान के चलिएगा। थोड़ा सा आज है ना कोल्ड, थोड़ा सा मतलब सर्दी उर्दी हो रहा है, तो थोड़ा सा मान लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तभी हम चलते हैं। लेकिन आप सबके लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। ठीक है, बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। चलिए 13 नंबर में कि अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया। अब देखिए अब जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका अंग्रेजी माध्यम बनाएगा। जो हम अभी शिक्षा में क्या करते हैं, अंग्रेजी भी लेते हैं। अगर अंग्रेजी नहीं लेंगे हम, तो हमसे मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या करते हैं हिंदी के साथ हमें इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार शिक्षा में क्या जुड़ गया, इंग्लिश जुड़ गया। ये कब जुड़ा था, तो 1813, 1833, 1835,
44। तो इसमें बताना है कब हुआ था, तो ये 1835 में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया। और सी लगाने वाले का 100% अभी तक सही है। चलिए अभी तक 13 स्टूडेंट हमें मतलब 13 तक क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझा दिए होंगे मेरे ख्याल से। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बसाया गया था। ये जो है ना फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला है, किला जो कहाँ पर बसाया गया था, तो कोलकाता में हो गया, दिल्ली में हो गया, मुंबई मद्रास में, मुंबई में। तो ये कहाँ पर बसाया गया था, ये कहाँ पर बसाया गया था, तो फोर्ट सेंट क्या होता है, ये कहाँ पर बसाया गया था, ये मद्रास में। देखिए जो भी बाहर के लोग आए होते सबसे पहले मद्रास और कोलकाता में रुके थे। कहाँ रुके थे, कोलकाता और मद्रास, लेकिन ज़्यादा खास कर अभी जो कहाँ थे, मद्रास में। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, जो भी पुर्तगाली लोग आए हुए थे, मतलब ये भी मानिए। देखिए अब चलिए यहाँ पर आपके सामने कितना है, तो इसमें आपके आगे 15 नंबर कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुआ था, तो 1757, 1887, 1778, 1878। तो इसमें आपको कमेंट करना है कि क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है ना आंसर भी गलत है। इसमें मेरे ख्याल से देखा जाए तो इसमें गलत है, क्योंकि 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1767 ईस्वी में स्थापना हुई। कब हुई थी, 1767 में ये सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। तो इसमें सभी के सभी ऑप्शन गलत है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 1767 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर नॉन ऑफ दीज होना चाहिए, तो राइट आंसर डी, लेकिन 1767 ईस्वी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये देखिए आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1885, 1573, 1771, 1773। ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो जल्दी कमेंट करें। ये बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, और जल्दी बताना है कि ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1773 में। और ये किसके आधार पर किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में किया गया था, और ये किसके, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो राइट आंसर डी होगा, और डी वाले का 100% अभी तक सही है। देखिए अगर आप मान लीजिए ऑप्शन में रहेगा कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर 1850 से 1573, 1571, और इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाइएगा, ये सब नहीं लगाइएगा। ठीक है, इनमें से कोई लगाइएगा। डी वाला हमारा राइट ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम मतलब बाद में इसको आंसर ऐड कर देते। राइट आंसर डी होगा, समझ गए। चलिए ये देखिए आपके सामने 17 नंबर, कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था। ये जो किलेबंद बस्ती का नाम क्या था, तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये जो कोलकाता में जो था नाम, इसका क्या नाम था। कोलकाता में से अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था, तो क्या नाम था, ये फोर्ट विलियम था। ये कोई क्या नाम था, फोर्ट विलियम। और ये कहाँ का था, तो ये मतलब जैसे पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मतलब ये फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है, तो ये हुगली के नदी किनारे है। हुगली, आप जानते हैं कि हुगली नदी भारत में ही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। राइट आंसर सी है। चलिए ये देखिए आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित। देखिए पहले जो भारत की राजधानी थी कहाँ थी, तो कलकत्ता थी। फिर बाद में कहाँ कर दिया, दिल्ली है, नई दिल्ली अब हो गया। और अभी देखिए अब क्या बोला है कि कब क्या कहते, तो 1910, 1912, 1909, 1911। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो कब हुआ था, तो ये जो कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया था, कब कहते, तो ये 1911 में कर दिया था। राइट आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया, और डी लगाने वाले का सही है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो जॉर्ज पंचम के काल में। किसके, जॉर्ज पंचम। किसके साथ अगर पूछाएगा कि राजधानी, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित, 1911 में। और यह किसके शासनकाल में होता, तो जॉर्ज पंचम के काल में होता। कब, जॉर्ज पंचम के काल में। बहुत बढ़िया। अब चलिए ये देखिए आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता में किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता जो है किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, दामोदर, हुगली, ब्रह्मपुत्र। आपको कमेंट करना है, जल्दी कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, तो ये हुगली नदी पे। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गंगा लगाते। गंगा तो ये होगा नहीं मान लीजिए, और बी तो होगा नहीं, ब्रह्मपुत्र ये भी से नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। और सी लगाने वाले का 100% इसमें सही है। और देखिए अब चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर की अमर कथा की लेखिका कौन थी। ये जो अमर कथा है इसकी लेखिका कौन थी, आपको कमेंट करना है कि अमर कथा की लेखिका कौन है। तो कमोदिनी है, विनोदिनी दास है, यामिनी दास है, या सुभाषिनी देवी है।
तो ये जो है ना अमर कथा की जो लेखिका है ये कौन है, तो विनोदिनी दास है। विनोदिनी दास हमारा राइट आंसर बी होगा, ठीक है। और देखिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का एक बटन दिख रहा होगा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको ऑल कर लीजिए। क्या करना है, ऑल कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन अभी तक आते रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट से एक थोड़ा सा गुंजाइश है, मतलब किसी से कुछ मांगते तो नहीं है, बट आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा लाइक कर देने से मुझे मोटिवेट मिलता है, कुछ कमेंट कर देते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ इस प्रकार का वीडियो और अच्छा सा बनाए। तो आप अभी लाइक कर दीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप लाइक नहीं कीजिए जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी लाइक करके आइए, जल्दी जल्दी लाइक करिए सभी स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, बहुत स्टूडेंट करे सर हम आते ही लाइक कर देते, बहुत उस बच्चे को तो बहुत अच्छा नाम है। चलिए बहुत बढ़िया, जो लाइक कर देते उसके लिए तो धन्यवाद। चलिए अब इसमें देखिए 21 नंबर में कि भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी थी। ये देखिए बालिकाओं मतलब क्या होता है, ये लड़की होती है, ठीक है, और बालक मतलब लड़का, और उन सबको पहले लड़के मतलब लड़का को ही पहले शिक्षा दिया जाता है, और बालिका मतलब लड़की सबको शिक्षा नहीं देता। फिर बाद में क्या हुआ, इसको शिक्षा देना अनुमति मिल गया। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो डलहौजी, विलियम बेंटिंग, एनर बैरो, हार्डिंग प्रथम। इसमें बताना है कि किसके शासनकाल में ये संभव हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में थे, तो ये डलहौजी के काल में हुआ था। और ये बता दें कि डलहौजी ऐसा आदमी है ना कि बहुत ये परिवर्तन किया, क्या क्या, डलहौजी बहुत ही परिवर्तन किया अपने शासनकाल में डलहौजी ने। चलिए इसमें राइट आंसर ए होगा, बहुत बढ़िया, ए लगाने वाले का 100% अभी तक सही है। चलिए ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1929, 1925, 1935, 1939। इसमें आपको कमेंट करना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था, राइट आंसर ए होगा, और ए वाले का 100% सही है, ठीक है। कब हुआ था, तो मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे किसके, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे एन एम जोशी। कौन थे, एम एन जोशी थे। कौन थे, एन एम जोशी, ठीक है। कौन थे, तो एम एन जोशी थे, ठीक है। आज जो पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मतलब मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1929 में, राइट आंसर आप समझ में आ गया। और यहीं पे पूछा जाता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में, और मुंबई लगा दिया था 1929 में। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो एन एम जोशी था, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें भी पता चल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 23 नंबर की निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा जाता है। आपको पता है कि सरताज किसे कहा जाता है, मुंबई को, मद्रास को, कलकत्ता को, हैदराबाद को। देखिए हैदराबाद को तो खैर कहा नहीं जाता है, कोलकाता को भी नहीं कहते, मद्रास को भी। तो राइट आंसर क्या होता है, ए होगा। मद्रास मतलब मुंबई ऐसा शहर है ना जहाँ पर आप देखिएगा तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है। यहाँ पर ताज होटल भी है, मुंबई में ही शायद ताज होटल भी है। आपसे कमेंट करेंगे कि मुंबई में ही ताज होटल है, येस या नो, मुंबई में ही ताज होटल है या नहीं है, एस या नो बोल जल्दी जल्दी। और यहाँ पर देखिएगा समुद्र के किनारे बहुत चीज़ देख सकते हैं। मुंबई ऐसा शहर है जहाँ कारखानों के कारखाना, मतलब मुंबई कहा जाता है जैसे दिल्ली है दिल वालों का और पैसा है मुंबई वालों का। ऐसा नहीं बोला जाता है कि अगर बिहार में आपके कोई भैया उया रहे होंगे उसको पता होगा कि दिल्ली है दिल वालों का और पैसा है मुंबई वालों का। अच्छा खासा है बोला है, हम भी सुने हुए हैं और फनी लगे तो अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। 24 नंबर पूरा 30 क्वेश्चन है, 30 ही क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिए हुए हैं। और चलिए 24 नंबर की चार्ल्स इमारत किस नगर की प्रमुख विशेषता। ये जो चार्ल्स इमारत है यह किस की प्रमुख विशेषता है, तो दिल्ली की, मद्रास, मुंबई, मद्रास या कलकत्ता। तो ये जो किसकी इमारत की प्रमुख विशेषता है, तो देखिए ज़्यादा खास कर किसके आ रहे, तो विशेषता में 12 बताया तो मुंबई है, ठीक है। और मुंबई में अगर आप नहीं गए हुए तो नहीं जाइएगा ही मत, ठीक है, मतलब पढ़ाई छोड़ कर भी मत जाइएगा ही मत, ठीक है। अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अगर घूमने का मन होगा तो कुछ बन जाइएगा, उसके बाद सब तरफ घूम सकते हैं। जहाँ पर जैसे सिंधु घाटी कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, फलना चिल्ला ये कहाँ पर है, मतलब जो भी चीज़ आप देखें हैं पढ़े हुए वो सब देख सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई कर लीजिए अभी, उसके बाद जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर भी होगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने 25 नंबर की सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी। अब देखिए ये जो सुएज नहर है वे खोली गई थी, कब खोली गई थी, 1870, 1869, 1878, 1860। जो व्यापार के लिए खोला गया था ये हम आपको पहले ही बताए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर 1869 ईस्वी में खोला गया था, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब जो इसकी में जो स्थापना हुई थी 1859 ईस्वी में स्थापना हुई थी। कब थे, 1859 ईस्वी में किसके, तो सुएज नहर की स्थापना हुई थी। और वहीं पर जो काम मतलब व्यापार के लिए खोला गया था, मतलब इस पर में है गाड़ी वाड़ी जाना स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी चीज़ सामान जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कब हुआ था, तो ये 1869 ईस्वी में हुआ था। तो बी हमारा राइट आंसर, और बी वाले का 100% अभी तक सही है। चलिए ये देखिए आपके सामने 26 नंबर की वास्को डी गामा
कब भारत पहुंचे थे? तो वास्को डी गामा जो है ना 17 मई 1498 में आया था। ये वाला ये राइट आंसर है। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 14 ये सब लगा लेते हैं, ये वाला गलत हो गया, थोड़ा सा बच के लगाना, ठीक है, यही में कंफ्यूज हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ये होगा। और ये देखिए ये जो वास्को डी गामा है ना, ये भारत का भी खोज भी किया था, प्रथम बार यही खोज किया था वास्को डी गामा, जो भारत भी एक देश है, ठीक है। और यह जो वास्को डी गामा है ना पूरा समुद्र के तट पर आकर फिर वापस चला गया अपने शहर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत में जाकर पूरा घूम लिए उसके बाद चले गए, नहीं ऐसा नहीं किए थे, सिर्फ आए और तट पे आए, खोजे वोजे, उसके बाद फिर चले गए नाव के सारे। चलिए ये भी समझ में आ गया। और देखिए 27 नंबर की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये पता भी होगा आपको, बताएं कि ये 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और ये कहाँ के व्यापारी थे? तो लंदन के व्यापारी थे। कहाँ के? लंदन के थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर को, किसके? 31 दिसंबर की स्थापना हुई थी 1600 से, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। बहुत से स्टूडेंट को है ना डेट और पूरा डेट कन्फर्म पता रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब जैसा तैयारी रहेगा वैसा ही नंबर आएगा ना, जैसे तैयारी नहीं रहेगा, आप मान लीजिए अभी भर दिन सो रहे हैं और कहिए कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए 28 नंबर की, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ये पुर्तगाली पर गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये कब था? 1509, 1510, 1512, 1515। ये जो पुर्तगाली लोग थे एक कब किया था तू गोवा पर? तो ये कब किया था तू? ये 1510 में किए थे। और ये कम से कम 450 साल तक ये शासन किए। कितने? 450 साल शासन किए। किस पे? पुर्तगालियों ने किया था गोवा पर। ये हम आपको पहले ही बताए हुए थे, देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी ये शासन किए थे। कौन? तो पुर्तगाली लोग, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 29 नंबर, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? ये जो पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1871, 1872, 1891, 1894। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये 1872 में हुआ था, राइट आंसर बी होगा। और बी वाले का 100% सही है ना? सही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें जो राइट आंसर है तो चलिए इसमें कमेंट में आ गया। चलिए अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। जो यूट्यूब चैनल है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, उस चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल कर लेना और वीडियो को पहले लाइक कर देना। सभी स्टूडेंट को क्या करना है? लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको लाइक करना है, ठीक है। तो आप चलते हैं, बहुत स्टूडेंट लाइक पहले भी करते हैं। अब ये देखिए 30 नंबर आपके मनोरंजन के लिए लिया गया है। 30 नंबर आप क्या करना पसंद करते हैं? मजा मतलब खेलना, पढ़ना, मारपीट करना, सभी। ये प्रश्न मनोरंजन के लिए है, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए मनोरंजन के लिए है और इसको बाहरी पे आउट नहीं करना। आपको क्या करना पसंद लगता है? जैसे खेलने में बहुत कहते हैं सर मुझे खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, और बहुत से स्टूडेंट का सर मुझे बहुत अच्छा पढ़ने में लगता है। मारपीट करने वाले बहुत से स्टूडेंट इनमें से सभी भी गुण रखते हैं। तो आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है ये आप कमेंट में करेंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट करें। देखिए थोड़ा सा आवाज़ में आज बफरिंग होगा, मेरे आवाज़ में कुछ गड़बड़ी है, अगर ये माफ़ी चाहते हैं, बट आज के लिए इतना ही। और कल के लिए मिलते हैं। और इसमें बता देते हैं कि थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा तबीयत खराब थी इसके कारण से। तो चलते मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय। 2-3 चैप्टर के बाद आप ही के सुना जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ शेयर कर दीजिए।